हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना है, क्या क्या होता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से, जो कि हमारा 3x+4 है। ये लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है यहाँ पे x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्योंकि वेरिएबल x है, इसे हम इक्वल टू क्या मान सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर हमें इसका ज़ीरो निकालने हैं तो इसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो हमारी x की वैल्यू, जो ज़ीरो की वैल्यू आती है वो -4/3 आती है। अगर हम जो ये आपका वैल्यू आई है ज़ीरो, अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करें तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम माइनस साइन लगाएं और फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है जो कि 4 है, उसे हम ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है जो कि 3 है, उससे डिवाइड करें तो हमें वैल्यू मिलती है -4/3। सो यही बात यहाँ पे बताई गई है, दैट इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान ली कि हमारा क्या है, 2x² - 8x + 6 है। ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x है। अगर हमें इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। हमने रख दिया। फिर हम इसे फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी कि ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हमारी जो ज़ीरोज़ की वैल्यू जो आती है फाइनली वो आती है 3 और 1। हमने एक को नाम दे दिया अल्फ़ा जो कि 3 के इक्वल है, दूसरे को नाम दे दिया बीटा जो कि 1 के इक्वल है। अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, जो कि क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होगा। सो दिस कम इक्वल टू 4 के इक्वल आता है। अब ये 4 कैसे आया, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का -8 है, इसके आगे आप क्या करो, माइनस साइन लगाओ, फिर कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -8, उसे आप डिवाइड करो किससे, कोफिशिएंट ऑफ x² से जो कि 2 है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए क्या करना होता है, माइनस साइन लगाते हैं और फिर कोफिशिएंट ऑफ x को उसके कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर 4 आएगा। अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो आपके क्या है, ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 × 1 विच इज़ इक्वल टू 3। अब ये 3 कैसे आया, तो इस एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, अगर आप इस कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलता है। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सो आपकी वैल्यू 3 आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, ax² + bx + c। अगर इसके आपके मान लो ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा बीटा है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ का अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या आएगा आपका, c/a। अब हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको पहले बता दिया है पहले वीडियो में कि जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसमें आपको हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या है, 3 है। अगर 3 है तो क्या होगा, वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। मान लो कि इसके ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इसका अगर इसमें इस एक्सप्रेशन को अगर ज़ीरो आना, अगर आपको इसको ज़ीरोज़ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ज़ीरोज़ के इक्वल रखोगे, इक्वल टू ज़ीरो करोगे और फिर उसे आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पे आपके 3 रूट्स निकलते हैं, यानी कि 3 ज़ीरोज़ निकलते हैं जिनकी वैल्यू क्या है, 4 -2 एंड 1/2। नाउ सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इन तीनों का सम कर देंगे तो हमारी वैल्यू आती है 5/2। तो अगर इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखो, अगर आप
इस एक्सप्रेशन में जो क्या करो आप माइनस साइन लगाओ, फिर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यानी कि जो वो क्या -5, इसे आप डिवाइड करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से 2 से, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 5/2। सो यही बात यहाँ बताई गई है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आपका आंसर आएगा 5/2। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, वो क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी तो आपकी वैल्यू आई -4। ये कैसे आई है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें क्या है कि अगर आप इस माइनस साइन लगाओ और फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है 8 को आप किससे डिवाइड करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी -4। यही बात यहाँ बताई गई है, एंड दैट इज़ इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आपका आंसर -4 आता है। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की वैल्यू आपकी क्या आएगी, इन तीनों वैल्यू आपकी आएगी 7 आती है। अब ये 7 कैसे आई है, तो इस एक्सप्रेशन से समझते हैं। यहाँ पे क्या करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है जो कि क्या आपका -14 है, उसे आपको क्या करना है डिवाइड करना है किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से यानी कि 2 से, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। और यही बात यहाँ बताई गई कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो वैल्यू आपकी 7 आ गई। सो जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्यूबिक एक्सप्रेशन की, वो होती है आपकी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो आपके जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होंगे यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी c/a, एंड अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू -d/a। अब अगर नाउ क्या अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम दे रखे हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पता है, तो हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में क्या रखना है, यहाँ लिखना है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ फिर कॉफी x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।